हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बच्चों उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे और फिट होंगे। बच्चों हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 10 मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 4 द्विघात समीकरण। बच्चों इसका सबसे पहला लेक्चर जो है वो कंप्लीट हो चुका है। हम लोगों ने बहुत अच्छे से द्विघात समीकरण के इंट्रोडक्शन वाले पार्ट को बहुत अच्छे से सीखा है और उसके फर्स्ट एक्सरसाइज को भी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। तो बच्चों आज हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, आज हम लोग बहुत अच्छे तरीके से अगले एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे एग्जाम्पल के साथ बहुत अच्छे तरीके से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सब लोग तैयार हो जाओ, रेडी हो जाओ और हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का सबसे फर्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे फर्स्ट क्वेश्चन, जो कि है हमारा द्विघात समीकरण 6x² - x - 2 = 0 के मूल ज्ञात करिए। अब आज का जो पूरा क्लास है बच्चों, ये इस चीज पे डिपेंड होने वाला है कि मूल कैसे ज्ञात करते हैं, इसीलिए ध्यान से समझना है। मूल वैसे ही निकालेंगे जैसे कि क्लास 10th में आप लोग सेकेंड चैप्टर में शून्यक निकालने के लिए सीखा था, या क्लास 9th में आपने गुणनखंड किया था। आज भी हम लोग गुणनखंड ही करेंगे और इस विधि से मूल निकालने की कोशिश करेंगे। चलो एक बार थोड़ा रिमाइंड करते हैं कि द्विघात समीकरण का जो फॉर्मेट होता है ये ax² + bx + c के फॉर्मेट में होता है = 0। ये द्विघात समीकरण का एक फॉर्मेट होता है। ये क्लियर है। अब देखो मूल कैसे निकाला जाता है। सबसे पहले हमारे सामने एक द्विघात समीकरण लिखा हुआ है। द्विघात कैसे? हाँ सर, क्योंकि इसका जो चर है उसका मैक्सिमम पावर 2 है, इसलिए ये द्विघात है। हाँ इतना तो हम लोगों ने पढ़ा है, = 0। देखो करना क्या है, बिल्कुल गुणनखंड वाला तरीका हम लोग अपनाएंगे और कैसे बनाएंगे इसको समझते हैं। सबसे पहले a और c वाला पोर्शन, जैसा कि एक हमारा द्विघात समीकरण का फॉर्मेट होता है, a और c वाले को गुना करो तो 6 को 2 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा 12, है ना। अब इसको इस तरह से तोड़ो कि इसको जो गुणनखंड निकलेंगे ना, इसके जो गुणनखंड निकलेंगे 12 के, वो उसको आपस में जोड़ने या आपस में घटाने पर बीच वाले टर्म के बराबर आ जाए। ये कैसे कर सकते हैं? देखो यदि हम 12 को तोड़ना चाहें 2 से तो ये कटेगा 6, फिर ये 2 से लगाएंगे तो 3। अब क्या हम इनको आपस में इस तरह से अरेंज कर सकते हैं कि एक आ जाए जोड़ने घटाने से? हाँ, इन दोनों को आपस में फिर से गुना कर दो तो 4 और 3 को गुना करने से 12 भी आ रहा है और 4 और 3 को घटाने पर 1 भी आ रहा है, मतलब बीच वाले सेक्शन के बराबर हो जा रहा है। यहां तक समझ में आया? अब क्या करना है, देखिए सबसे पहले आपको यहां लिख देना होगा 6x²। ये लास्ट वाला टर्म भी बिल्कुल वैसे ही रहने वाला है -2, लेकिन बीच वाले टर्म को 2 भाग में डिवाइड कर देंगे और ये दोनों भाग बिल्कुल वही होगा जो हमारा यहाँ था। लेकिन बच्चों सावधान, यहाँ पर 4 और 3 को घटाना है। जब भी घटाना होता है तो आप जानते हो कि दोनों का वैल्यू अलग अलग होना चाहिए, एक प्लस दूसरा माइनस होना चाहिए। तो अब आप किसको प्लस किसको माइनस दोगे? तो देखो 4x सही है, 3x भी सही है, लेकिन इन दोनों में से कौन प्लस कौन माइनस होगा? देखिए जो क्वेश्चन का साइन होगा ना, क्वेश्चन का साइन उसको ये दे दो बड़े वाले के पास, और जो छोटा वाला होगा उसको इसका डुप्लीकेट साइन दे दो, इसका उल्टा। यहां तक समझ आ गया? हाँ, क्योंकि ये घटाने वाला केस है, इसीलिए दोनों में एक में प्लस एक में माइनस बहुत जरूरी है। ये आप लोगों ने सीखा है क्लास 10th में और 9th में भी सीखा है। अब क्या करते हैं, यहां से हम लोग को कॉमन निकालना है। तो कॉमन किसके बीच में निकलेगा? कॉमन इन दोनों के बीच में निकालेंगे और कॉमन इन दोनों के बीच में निकालेंगे। तो कॉमन कैसे निकलेगा? देखो इन दोनों में से क्या कॉमन है, आपको लग रहा होगा यहाँ x है यहाँ x है, तो x तो दिख रहा है, लेकिन बच्चों नंबर भी एक कॉमन है। ये भी 2 के टेबल में आता है, ये भी 2 के टेबल में। इसे हम कह सकते हैं 2 × 2 और इसे कह सकते हैं 2 × 3। यहाँ तक ठीक है ना? एकदम ध्यान से समझना है। अब यहाँ पर 2, यहाँ पर भी 2, तो 2 कॉमन निकल रहा है और इन दोनों में से एक x भी कॉमन निकल रहा है, क्योंकि यहाँ पर x 2 है, यहाँ एक x 1 ही है। तो यहाँ पर बच गया आपका 3 और एक x बच गया माइनस। जब एक 2 निकाला तो एक 2 बचा और x तो पूरा निकल गया। इस तरीके से हमारा फर्स्ट वाला जो कॉमन निकालने का पोर्शन था वो कंप्लीट होता है। दूसरा वाला सेक्शन को ध्यान से देखिए। दूसरा सेक्शन में ये भी एक गुना हो रखा है, इसमें भी एक गुना हो रखा है, इसका मतलब एक एक तो कॉमन है ना, बिल्कुल एक एक कॉमन। तो क्या कर सकते हैं, प्लस और एक कॉमन निकल सकता है दोनों में। तो यहाँ बचता है 3x माइनस यहाँ बचता है आपका 2 = क्या हो गया 0। अब ये पोर्शन और ये पोर्शन भी आपस में इक्वल लग रहा है, तो इस 3x - 2 और दूसरे में हमको लिखना होगा 2x + 1 = 0। ठीक है। अब देखो क्या करना है, अब यहाँ से मूल निकालते हैं। मूल कैसे निकलेगा ध्यान समझिएगा। यहाँ लिख दीजिए मूल के लिए, मूल के लिए। अब मूल कैसे निकलेगा, 3x - 2 = 0 है ना, एक बार उसको कर दो। 3x - 2 = 0, तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, माइनस का जाएगा उधर प्लस में, तो हो जाएगा 2, ये गुने से आएगा भागा में तो हो जाएगा 3। और दूसरा हमारे सामने कौन सा मूल निकल के आ रहा है, तो ये
2x + 1 = 0, तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, प्लस का उधर जाएगा माइनस, गुना से आ जाएगा नीचे भागा, तो 1/2 माइनस का 1/2 और यहाँ पर x का मान 2/3। इस तरीके से हमारे सामने दो वैल्यू निकल के आ रहे हैं जो अपने आप में मूल दर्शाते हैं इस द्विघात समीकरण के। चलिए, आई होप समझ में आ गया होगा। यही दोनों आपके आंसर्स हो जाते हैं, ये दोनों मूल। और आप जानते हो द्विघात समीकरण का चूंकि घात 2 है इसलिए इसके मूल भी 2 निकलते हैं, है ना। फिर अगले एक्सरसाइज में आपको और भी गहरा कॉन्सेप्ट देखने को मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब दूसरा क्वेश्चन। आइए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से ऐसा है, 3x² - 2 √6x + 2। ये कुछ नया है, ये कुछ नया है, कुछ नया सीखेंगे आज हम लोग। देखिए क्या करना है, लिखना होगा 3x का पावर 2 - 2 √6x और प्लस का 2 = 0। अब बच्चों सोचो ध्यान से, बहुत सावधानी से आपको सोचना होगा कि a और c को जब हम गुना कर रहे हैं तो आंसर आ रहा है 6, है ना। अब 6 को किस तरह से तोड़े कि 2 √6 आ जाए। अब तो ये रूट में है, देखो एक चीज घबराना नहीं है, इस √6 के बराबर में √6 के इक्वल में आप पढ़े होंगे कि यदि इसको हम रूट में डाल दिया जाए, यदि √6 × √6 किया जाए तो वो 6 के बराबर होता है। इसका मतलब ये है क्या ये है कि 6 को हम तोड़े तो √6 और √6 का गुणनफल मिल सकता है। यस सर। और √6 और √6 को आपस में जोड़ोगे, यदि हम √6 और √6 को आपस में जोड़ देते हैं तो क्या होगा, तो 2 √6 बनेगा। बिल्कुल सर। अब देखिए क्या करते हैं, यहां हो जाएगा हमारा 3x² माइनस, देखो एक √6 ये है, एक ये है, इन दोनों को आपस में चूंकि जोड़ना है तो क्वेश्चन का साइन ही दोनों में होना चाहिए। जोड़ते समय में दोनों प्लस या दोनों माइनस में होना चाहिए। तो जाहिर सी बात है यहां हमको लिखना होगा माइनस में √6x और माइनस में ही √6x, क्योंकि ये पोर्शन और ये पोर्शन आपस में मिलेगा और 2 √6 बना देगा। आई होप क्लियर होगा। अच्छा, और प्लस में क्या है 2 = क्या हो जाएगा 0। अब क्या करना है बच्चों, बहुत आसान। अब हम लोग को क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ कॉमन निकालना है। इन दोनों में से क्या कॉमन निकल सकता है, सोचो, इन दोनों में से कुछ कॉमन निकल सकता है क्या, बिल्कुल ध्यान से समझना है। इन दोनों में से कुछ कॉमन निकल सकता है क्या, बिल्कुल निकल सकता है। क्या निकल सकता है, ये जो √3 है, ये जो √3 है, ध्यान समझना, ये जो 3 है इसको हम लिख सकते हैं √3 × √3, बिल्कुल। और इसको हम लिख सकते हैं √3 × √2, ऐसा लिख सकते हैं क्या, 3 दूना 6 हो जाएगा ना, बिल्कुल। इसका मतलब इन दोनों में से √3 कॉमन है और एक x भी कॉमन है। तो यहाँ क्या बचेगा, एक √3 बचेगा, एक x बचेगा, माइनस √3 निकाल दिया तो √2 बचेगा ना, बिल्कुल सर। आ रहा है, ये लाइन आपको लिखना नहीं है, बस समझने के लिए हमने आपको हिंट के रूप में दिया है। अच्छा, इन दोनों में से क्या कॉमन, देखो माइनस, ये लिखा माइनस, इन दोनों में से क्या कॉमन नजर आ रहा है, देखो इसे हम लिख सकते हैं √3 × √2 और इसे लिख सकते हैं √2 × √2। तो √2 तो कॉमन नजर आ रहा है ना बच्चों, हाँ। तो यहाँ लिख दो √2, यहाँ बच जाएगा √3x माइनस, देखो यहाँ माइनस कैसे हुआ सर, देखो जब भी माइनस कॉमन निकालोगे तो ये साइन चेंज हो जाता है। ये साइन चेंज कैसे होता है, मैथमेटिक्स है, एकदम लॉजिक से सीखते हैं। देखो एक बात समझना है, क्या एक प्लस के पास दो माइनस नहीं होते, क्या आपने नहीं पढ़ा कि माइनस गुने माइनस बराबर प्लस होता है, बिल्कुल। तो यदि हम इसमें से एक माइनस को कॉमन निकाल लिया तो क्या एक माइनस यहाँ नहीं बचेगा, यस, एकदम 100% एब्सोल्युटली बचेगा ही बचेगा। तो यदि हम यहाँ पर एक माइनस रख देते हैं तो यहाँ पर फिर एक √2 निकल गया तो यहाँ पर भी √2 बचेगा। क्या बच जाएगा, 1 मिनट, यहाँ पर बचेगा √2 और = 0 हो जाएगा। अब ये पोर्शन और ये पोर्शन बिल्कुल सेम है तो हम लिखेंगे √3x माइनस √2 और दूसरे वाले पोर्शन में भी लिखेंगे √3x माइनस √2 = क्या हो गया 0। तो यहाँ लिखना होगा मूल के लिए हम क्या लिखेंगे, देखो √3x माइनस √2 = 0, इसके बराबर में ये किया तो x का मान क्या आ जाएगा, माइनस का जाएगा प्लस में √2 और ये गुने से आ जाएगा नीचे डिवाइड में √3, इस तरह से। तो x का मान ये बन गया पहला। और दूसरा क्या होगा, तो दूसरा ये होगा √3x माइनस √2 = 0, तो x का वैल्यू आ जाएगा माइनस का प्लस में √2 और ऊपर से नीचे आ जाएगा। तो इस तरह से आपने x का वैल्यू दोनों निकाल लिया। बच्चों दोनों क्वेश्चन को ना थोड़ा ध्यान से एक चीज़ समझना होगा आपको। इस क्वेश्चन में हमारे सामने ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों अलग अलग वैल्यू आ रहा था, ये आपको अगले एक्सरसाइज में हेल्प करेगा। अच्छा, और इस क्वेश्चन में आपने देखा कि ये और ये दोनों मूल बिल्कुल समान निकल गए हैं। ये कब होता है, क्या कंडीशन होता है, ये हम लोग अगले एक्सरसाइज में पढ़ेंगे। अभी तक आप इतना सीखिए कि इस तरह से हम मूल निकालते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब ये जो क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है ना, ये कुछ लैंग्वेज के प्रश्न है जो आपके एग्जाम्पल में दे रखे थे, सॉरी एग्जाम्पल नहीं, अनुच्छेद में दे रखे थे।
अनुच्छेद का मतलब जब कुछ समझाया जा रहा था आपके चैप्टर्स में तो कहीं पर अनुच्छेद 4.1 करके लिखा है, चैप्टर के शुरुआत में ही देखना वहां पे होगा। तो उस समय हमारे सामने ये फिगर है, ये कुछ क्वेश्चन है, कहता है प्रार्थना कक्ष की विमाएं ज्ञात करिए, मतलब लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है। ये क्वेश्चन मैं आपको समझा देता हूँ कि आयत के जैसा एक प्रार्थना कक्ष था जिसका आपका स्क्वायर ये क्षेत्रफल दे रखा है 300 मीटर स्क्वायर, और इसकी जो लंबाई है ये चौड़ाई के 2 गुने से 1 ज्यादा है, 2 गुने से 1 ज्यादा है, इसीलिए 2x + 1 हो गया, है ना। तो अब हम क्या करते हैं, देखिए फटाफट, माना चौड़ाई, किसकी चौड़ाई है, ये प्रार्थना कक्ष की है, तो लिख दो प्रार्थना कक्ष की चौड़ाई, प्रार्थना कक्ष की चौड़ाई पूरा लिखना होगा, चौड़ाई कितना है बाबू x, और दूसरा क्या है हमारा लंबाई, तो लंबाई कितना दे रखा है, तो ये हो जाएगा आपका 2x + 1, क्योंकि जो लंबाई है वो चौड़ाई से 2 गुने से 1 ज़्यादा है। हाँ, अब प्रश्न हमारा क्या दे रखा है, क्षेत्रफल दे रखा है, तो हमारे पास है क्षेत्रफल कितना है, तो ये है आपका 300 मीटर स्क्वायर। क्लियर। अब यदि ये 300 मीटर स्क्वायर है तो क्षेत्रफल कैसे निकलता है, लंबाई और गुने चौड़ाई, इसको आपस में गुना करके, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई होता है, और इधर हमारे पास है 300 मीटर स्क्वायर। अब देखो लंबाई हमारा है 2x + 1 और चौड़ाई जो है हमारा, यदि आपको क्लियर विजिबल ना हो तो यहाँ पर 2x + 1 और चौड़ाई जो हमारा है ये हो जाएगा x, और इस तरीके से लंबाई गुने चौड़ाई बराबर में 300। क्लियर। अब क्या होगा, देखो यहाँ पर अभी हम 1 मिनट के लिए मीटर स्क्वायर को हम हटा भी सकते हैं। अब देखो x यहाँ गुना करेंगे तो 2x² प्लस x को 1 में गुना करेंगे तो x, और ये प्लस का इधर ले आओगे तो माइनस में 300 = 0। ये देख करके आपको पता चल गया होगा कि यह एक द्विघात समीकरण के रूप में आ गया है, बिल्कुल, है ना। अब हम क्या कर सकते हैं, इसको फटाफट इस तरह से तोड़ते हैं कि ये क्वेश्चन हमारा हल हो जाए। देखिए कैसे बनाएंगे। सबसे पहले आप जानते हो कि इसको हल करने के लिए इसका और इसका आपस में गुना होना बहुत जरूरी है, मतलब 300 को 2 से गुना करो तो ये हो जाएगा आपका 600। अब हम लोग को 600 को इस तरह से तोड़ना होगा कि हमको एक वैल्यू प्राप्त करना है। अब कैसे करेंगे, देखिए इसको हम तोड़ते हैं मान लो 2 से तो आता है 300, फिर 300 को 2 से तोड़ो तो आ जाएगा 150, फिर इसको 2 से तोड़ो आ जाएगा 75, फिर 5 से या 3 से कहीं तोड़ते हैं तो आ जाएगा 25, है ना, और आगे तोड़ो, जैसे 5 से यदि हम तोड़े तो आ जाएगा 5। अब ध्यान से आपको ऐसे समझना है कि यदि एक वैल्यू लाना है तो गुना करके देखते हैं, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 तिया 24, यहाँ से यहाँ तक 24 आ गया और यहाँ से 5 बचे 25, तो 24 और 25 को आपस में गुना करने पर 600 ही आएगा, और इन दोनों को आपस में कैलकुलेट करने पे घटाने पर 1 आ रहा है ना, 1x, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, समझ में आ रहा है। अब हम इसको कैलकुलेट करते हैं, देखिए कैसे बनेगा, यहाँ लिखेंगे 2x² और यहाँ से पता चला कि 24 और 25 का यहाँ पे रिलेशन बन रहा है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 25 बड़ा है ना, पहले उसको लिख लेते हैं, या 24 भी लिख सकते हो, कोई समस्या नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ हम लिखते हैं पहले 25x और यहाँ फिर लिख देंगे हम माइनस का 24x, लेकिन जो बड़ा वैल्यू रहता है वो क्वेश्चन के अनुसार देते हैं, और जो छोटा रहता है उसको माइनस का वैल्यू इसका जस्ट ऑपोजिट देते हैं, ताकि दोनों का कैलकुलेशन क्वेश्चन के बराबर आ जाए। और ये जो हमारा माइनस में है ये है आपका 300, क्या है 300, और इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर, ठीक है। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, देखिए यहाँ से कॉमन निकालो, तो कॉमन किसके बीच में निकलेगा, इन दोनों के बीच में कॉमन है और इन दोनों के बीच में कॉमन है, तो इन दोनों से कुछ कॉमन नजर आ रहा है क्या आपको, देखो इन दोनों से कॉमन सिर्फ एक ही है, वो है x, क्योंकि और कुछ भी कॉमन नहीं है। यदि x कॉमन हमने निकाला, यदि x हमने कॉमन निकाला तो यहाँ से बचेगा आपके सामने 2 बचेगा और एक x निकाला, और यहाँ से यदि हम x निकाले तो सिर्फ 25 बचा, ठीक है। इन दोनों से क्या है, माइनस कॉमन है सबसे पहले, और बच्चों ये जो है ना ये है 2 गुने 12, मतलब 12 दूना 24, और ये जो आपका है ये है आपका 12 गुने 25, 12 गुने 25। अब ध्यान से समझना, यदि ये 12 गुने 25 है, इसका मतलब 12 और 12 तो कॉमन है, तो हम 12 को कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पर बच जाएगा आपका 2x, और माइनस चूंकि आप कॉमन निकाल लिए हो तो ये वैल्यू प्लस हो जाएगा, और यहाँ से हमने 12 निकाल लिया तो यहाँ पर बच जाएगा केवल 25, ठीक है, और इज इक्वल टू हो जाएगा 0, ठीक। अब क्या करना है, देखिए अब इसके इक्वल में 0 है, यहाँ से ये और ये पोर्शन सेम है, तो हम लिखेंगे 2x + 25 और दूसरे में आ जाएगा x - 12 और इज इक्वल टू 0, ठीक। अब मूल निकालते हैं, मूल के लिए मूल कैसे निकलेगा, इसके बराबर में 0 कर दो, मतलब 2x +
25 इज इक्वल टू 0। तो x का वैल्यू प्लस का माइनस में जाएगा और माइनस 25/2। ये आपका निकल गया पहला मूल। और दूसरा मूल कैसे निकलेगा? x माइनस 12 की मदद से। तो लिखो x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो x का मान माइनस से प्लस में जाएगा तो x इज इक्वल टू 12 हो जाएगा। ये आपका निकल गया दूसरा मूल। तो आई होप समझ आ गया होगा कि ये दोनों जो है, चूंकि ये द्विघात समीकरण है तो इसके ये दोनों मूल हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखना, क्या इन दोनों में से कौन सा मूल संभव है? आप सोचो। x का मतलब ये हुआ कि x का मान हमने क्या माना है? चौड़ाई। और चौड़ाई कभी भी नेगेटिव हो सकती है क्या? बिल्कुल नहीं हो सकती। इसका मतलब ये हुआ कि इसको हम मानेंगे एक असंभव सा मान। ये बिल्कुल असंभव सा मान है, ये संभव नहीं है। इसीलिए हमारा जो x का वैल्यू है वो 12 ही हो सकता है। तो लास्ट में हम क्या लिखेंगे? हमने किसको माना है? x माना है चौड़ाई को, इसलिए चौड़ाई बराबर x लिखेंगे और x का मान हमने 12 लिखा है। और लंबाई, ये जो लंबाई है ये क्या हो सकता है? तो लंबाई जो है ये हमने लिया है 2x + 1। 2x + 1, तो 2 सही है। x हमारा जो है वो 12 होगा और प्लस में 1, तो 12 दूना 24 और 1 25। इसका मतलब समझ में आया कि यदि चौड़ाई आपका 12 है तो आपका लंबाई जो है ये 25 रहने वाला है। आपको इसकी विमाएँ पूछी गई थी, हमने इसका जवाब दे दिया। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब अगला क्वेश्चन बच्चों हमारा जो है सो प्रश्नावली 4.2 स्टार्ट हो चुका है। अब हम लोग जो है सो चैप्टर के एक्सरसाइज को सॉल्व करने वाले हैं। 4.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है कि गुणनखंड विधि के द्वारा द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात करिए। मूल ज्ञात करना है मतलब ऐसा ही। देखिए क्या करते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन हमारे सामने है। आपको पता है इसको बनाने का सबसे बेसिक सा तरीका ये है कि सबसे पहले a और c को गुना करते हैं। अब थोड़ा सा हमारा कैलकुलेशन फास्ट होगा क्योंकि हमने एग्जाम्पल के मदद से सारे सवालों को बनाना सीख गया है। देखो इसको आपस में गुना करते हैं a और c को, तो आता है 10। ठीक है ना। अब 10 को इस तरह से तोड़ो कि 3 आ जाए। तो यदि हम 2 से ही लगा दें 5 बार में तो 5 और 2 को घटा करके 3 आ रहा है। चूंकि ये दोनों आपस में माइनस हो रहे हैं तो क्या है रूल? देखो x² माइनस, जो बड़ा वाला है उसको क्वेश्चन का ओरिजिनल साइन दिया जाए, जो छोटा वाला है उसको उल्टा साइन दिया जाए इस तरह से। ठीक है, ये माइनस ये प्लस, ताकि घट के ये आ जाए। और माइनस में 10 को हम लिख सकते हैं 2 × 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब क्या है इन दोनों में से कॉमन? इन दोनों में से क्या कॉमन है? इन दोनों में से कॉमन है x और यहाँ बचेगा x - 5। इन दोनों में से कॉमन है 2, यहाँ बचेगा x - 5 इज इक्वल टू हो जाएगा 0। अब ये और ये वापस कॉमन है तो x - 5 कॉमन निकाल लो तो बचेगा x, यहाँ बचेगा प्लस का 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, चलो मूल निकाल लो। मूल के लिए कैसे बनाएंगे? x - 5 इज इक्वल टू 0 होने वाला है तो x का मान क्या आ जाएगा? माइनस से प्लस में। तो इस तरह से हमने मूल निकालना सीखा। और दूसरा क्या बन सकता है? x + 2। x + 2 इज इक्वल टू 0 है तो x का मान आ जाएगा -2। ठीक है, तो इस तरीके से x के 2 वैल्यू मिले जो कि इसके मूल होंगे। क्लियर हो गया? चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन कुछ इस तरह से रखा है आपके सामने। देखिए क्वेश्चन है 2x² + x - 6 इज इक्वल टू 0। क्या करें? सबसे पहले गुना करें। 6 और 2 को आपस में गुना करेंगे तो 6 दूना 12 आ जाएगा। 12 को इस तरह से तोड़ना है कि 1 लाना है। तो यदि हम 3 से लगाए और 4 आ जाए तो 4 और 3 को आपस में घटा करके 1 लाया जा सकता है। तो क्या करते हैं, देखिएगा 2x², यहाँ हो जाएगा 2x²। यदि जो आपस में यदि इन दोनों को घटाना हो तो जो बड़ा वाला है उसको पहले लिखा जाए और ओरिजिनल क्वेश्चन का साइन यहाँ पर दे देना है। जो छोटा वाला वैल्यू है उसको इसका ऑपोजिट साइन दे देना है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? लास्ट का लिख देंगे -6 इज इक्वल टू 0। क्लियर? अब हमको क्या करना है? कॉमन निकालते हैं। इन दोनों में से क्या कॉमन है? ये 2 है, ये 4 है, ये भी 2 के टेबल में, ये भी 2 के टेबल में, मतलब 2 निकल सकता है और एक x निकल सकता है। तो यहाँ पर केवल x बचेगा। यहाँ से 2 दूना 4, 2 निकाला तो 2 बचा और यहाँ पर x तो निकाल लिया, तो बस इतना ही, x + 2। इन दोनों में से क्या कॉमन है? देखो माइनस कॉमन निकल सकता है क्योंकि दोनों माइनस है। यहाँ पर 3 है, ये 3 × 2 है। 6 का मतलब 3 × 2, तो यदि 3 यहाँ भी है 3 यहाँ पर भी है तो 3 निकल सकता है। यहाँ बचेगा x, यहाँ बचेगा 2 और बीच में कौन सा साइन होगा? बताओ कौन सा साइन होगा? तो चूंकि माइनस निकाल लिया है तो ये वैल्यू चेंज होकर के प्लस होता है। ठीक, चूंकि माइनस कॉमन निकल गया और इज इक्वल टू 0। तो ये और ये पोर्शन इक्वल है तो हो जाएगा x + 2 कॉमन, तो यहाँ बचेगा 2x - 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, मूल के लिए मूल कैसे निकलेगा? तो हम लिखेंगे x + 2 इज इक्वल टू 0। तो x का मान प्लस का जाएगा माइनस में, ये हो गया आपका पहला मूल, है ना।
और दूसरा कौन सा है, तो ये है आपका 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो x का मान माइनस का प्लस में और ये जाएगा नीचे। तो इस तरीके से आपका x का दूसरा मूल भी निकल गया। तो आई होप क्लियर हो गया होगा। यहाँ पर भी हमने दोनों क्वेश्चन को बहुत अच्छे से बनाया और ये दोनों इसके मूल हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा है, ये दिखने में तो बड़ा डेंजरस नजर आ रहा होगा, लेकिन ये डेंजरस है नहीं। कैसे, देखो बहुत आसानी से सॉल्व करते हैं। जब a और c को आपस में गुना करोगे, इसका मतलब ये हुआ कि 5√2 को आपको √2 से गुना करना है। तो जब हम इन दोनों को आपस में गुना करते हैं तो ये 5 ठीक है, और आपको नहीं लगता है कि ये और ये गुना होकर के 2 बना देगा? यस, ये दोनों मिलकर के जब 2 बना देगा तो जाहिर सी बात है कि हमारा जो गुणनफल है ये 10 आ रहा है। कितना आ रहा है? 10। अब इस 10 को तोड़ो कि 7 आ जाए। तो सर बहुत आसान है, अभी तो हमने किया है। यदि हम इसको 2 से लगा दें और 5 बार में ये आए तो 5 और 2 मिलके 7 बना देता है। इसका मतलब बीच वाले के बराबर आ गया। हाँ, उस समय घटाना था और यहाँ हम इसे जोड़ रहे हैं आपस में, 5 और 2 को जोड़ने से मिल रहा है। तो सॉल्व कैसे होगा, देखो शुरुआत में लिख देंगे √2x² और इन दोनों को चूंकि जोड़ना पड़ रहा है तो दोनों के पास यही साइन होगा, 5x + 2x, है ना, और लास्ट में 5√2 इज इक्वल टू 0। क्लियर? ठीक है। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, अच्छा ऐसा कर सकते हैं क्या, देखो कॉमन निकालने में आसानी हो इसलिए हम इसको इस तरफ भी लिख सकते हैं। मतलब 5x और 2x को रिप्लेस कर सकते हैं। तो यदि हम रिप्लेस करना चाहें, अरे भाई, यदि हम इन दोनों को आपस में रिप्लेस करना चाहें तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, यहाँ हम लिख सकते हैं पहले 2x और बाद में 5x। जोड़ना ही तो है, कोई समस्या नहीं। अब हम इन दोनों को कॉमन निकालते हैं। यदि हम इन दोनों को कॉमन निकालें तो इन दोनों से क्या कॉमन निकल सकता है, आप जानते हो कि 1 2 जो होता है, ये हम 2 को √2 इंटू √2 लिख सकते हैं। इसका मतलब इसके पास 2 बार √2 है, तो √2 इसके पास 2 बार है, इसके पास 1 बार है। इसका मतलब √2 निकल सकता है, एक x भी निकल सकता है। तो यहाँ पर एक x बचेगा और 2 √2 है, एक √2, एक 2 के पास 2 √2 है, एक बार निकाल लिया तो एक बार यहाँ पर रूट में 2 बच जाएगा। ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पर में से क्या कॉमन हो सकता है, देखिए 5 5 तो 7 दिख रहा है, यहाँ पर x हो जाएगा, यहाँ पर √2 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। ये वाला पोर्शन इक्वल हो गया। तो लिखेंगे x + √2 और दूसरे साइड में √2x प्लस का 5 और इज इक्वल टू 0। ठीक है। अब हम करेंगे इसका मूल के लिए क्या करना होगा, मूल के लिए x + √2 इज इक्वल टू 0 कर दो। तो x का मान प्लस का जाएगा माइनस में, तो इस तरह से x का वैल्यू माइनस का √2 बन गया। ठीक है। और दूसरा मूल क्या होगा, √2x प्लस का 5 इज इक्वल टू 0 हो तो x का मान प्लस का जाएगा माइनस का 5 और ये आ जाएगा नीचे में। इस तरह से हम लोगों ने बहुत आसानी से इस क्वेश्चन को अभी कंप्लीट कर लिया है। बस ये थोड़ा सा जो रूट वाला है इसको आप आपस में गुना करके इसको आसान बना सकते हैं। क्लियर? चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पे, देखो अगला क्वेश्चन ऐसा है 2x² - x + 1/8 इज इक्वल टू 0। अच्छा, तो इसमें क्या कर सकते हैं, देखो इसको हम आसानी से बनाने के लिए क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लो, इसके नीचे 1, इसके नीचे 1। तो यदि हम इन सबका एलसीएम ले लें और 8 बना दें तो 1 का टेबल पढ़ेंगे 8 बार में, 8 ऊपर जाएगा, 8 दूना 16x² बना देगा। क्लियर हो रहा है? अच्छा, यहाँ 1 है, यहाँ 8 है, 1 का टेबल पढ़ेंगे 8 बार में, 8 ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 8 का x प्लस 8 को 8 से डिवाइड करोगे तो 1 ही ऊपर रह जाएगा इज इक्वल टू 0। अब ये जो पूरा पोर्शन है ये भागा में है, उधर ले जाओगे तो ये ये जो भागा है यहाँ से गुना में चला जाएगा। और जब ये 0 को 8 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो सबसे पहले यही 0 हो जाएगा। 0 को 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 0 हो जाएगा। और इधर 16x² - 8x प्लस का 1, और ये आपको एक अच्छा सा आपको क्या दिखेगा, द्विघात समीकरण का रूप दिखेगा। चलो अब हम क्या करेंगे, वैसे ही बनाएंगे जैसे सारा गुणनखंड बना रहे थे। 16 और 1 को यदि हम आपस में गुना कर दें तो 16 ही बनेगा। इसको ऐसा तोड़ो कि 8 के बराबर हो जाए। तो कैसे तोड़ेंगे, 4 और 4 में तोड़ देते हैं, 4 और 4 8 हो जाता है। क्या करेंगे, देखो 16x², और चूंकि दोनों को आपस में जोड़ना है तो क्वेश्चन के साइन को ही रखेंगे, मतलब 4x और 4x जो आ रहा है ये दोनों माइनस में होगा, ताकि दोनों को आपस में दोनों -4x और -4x मिल करके माइनस का 8x बना दे, और प्लस का 1 इक्वल टू ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होकर के 0 हो जाएगा। क्लियर? इन दोनों में से कॉमन क्या है, 4 कॉमन है सर,
यहाँ क्या बचेगा, सॉरी x भी है 4x, तो यहाँ पर होगा 4, एक और x बचा, यहाँ से 4x पूरा निकाल लिया तो क्या बच सकता है 1, क्योंकि इसके मल्टीप्लाई में कुछ नहीं तो 1 तो है, तो यहाँ पर 1 बचा, माइनस इन दोनों से कुछ भी कॉमन नहीं हो, 1 तो कॉमन होता ही है, यहाँ पर हो जाएगा 4x। अब बच्चों यहाँ ध्यान देना, यहाँ से हम माइनस भी कॉमन निकाला तो ये प्लस जो है वो क्या हो जाएगा माइनस। क्यों हो जाएगा सर, क्योंकि एक प्लस के पास दो माइनस होते हैं, हमने सिखाया है, एक माइनस निकलेगा एक यही रहेगा और लास्ट में -1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इस तरह से। अब ये पोर्शन आपका मिल गया तो हम लिखेंगे 4x - 1 और दूसरे में भी 4x - 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, मूल निकाल लो, चूंकि दोनों सेम है तो दोनों मूल सेम निकलेंगे। यहाँ हमको लिखना होगा मूल के लिए क्या होगा 4x - 1 इज इक्वल टू 0, तो x का मान क्या हो जाएगा, माइनस का प्लस में और बाई 4 1/4 बन गया। और दूसरा क्या होगा 4x - 1 वो भी है तो हो जाएगा 4x - 1 इज इक्वल टू 0, तो x का मान 1/4। इस तरीके से आपका दोनों मूल निकल गया है। ठीक है, क्लियर, आई होप समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। इस तरह से देखिए, ये क्वेश्चन में आपको कुछ भारी भरकम नंबर दिख रहे होंगे, लेकिन बनेगा कैसे। देखो, यदि क्वेश्चन ऐसा है 100x² माइनस 20x और +1 इज इक्वल टू 0, तो इसको गुणनखंड कैसे करेंगे। सबसे पहले इसे मल्टीप्लाई कर दो, सेम टाइप। इसको कैसे तोड़े, तो 10 और 10 से तोड़ सकते हैं। क्या 10 से 100 नहीं होता है, होता है। तो 10 को 10 से गुना करके और हम यदि आपस में जोड़ ले तो 10 और 10 मिलके 20 भी बना देगा। बनेगा कैसे, देखिए लिखेंगे 100x² और 10 और 10 को जोड़ के 20 बन रहा है ना, तो 10x और 10x इन दोनों को माइनस रहने दो दोनों में, तो दोनों आपस में ऐड करके और माइनस का 20 बनाएगा। अब लास्ट में प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो कॉमन क्या है, देखिए इन दोनों में से कॉमन हो सकता है 10 और एक हो सकता है x, और 10 दहे 100 होता है, 10 निकाल लिया तो 10 बचेगा और एक x माइनस 10x पूरा निकालने पर यहाँ गुना 1 है, मतलब 10x पूरा निकलेगा तो यहाँ 1 बचेगा। इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 रहता है, और यहाँ पर 10x प्लस का हो जाएगा माइनस, क्योंकि माइनस कॉमन निकल रहा है और इज इक्वल टू 0। ये सेम है 10x - 1 और दूसरे में भी 10x - 1 इज इक्वल टू 0। दोनों मूल से फिर से सेम होने वाले हैं, आपको पता होगा। मूल के लिए अब मूल कैसे निकलेगा, लिखेंगे 10x - 1 इज इक्वल टू 0, मतलब x का मान क्या हो जाएगा, माइनस का आ जाएगा प्लस में और गुने का आ जाएगा भागा में। इस तरीके से पहला मूल हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, और दूसरा कैसे निकलेगा, तो 10x - 1 इज इक्वल टू 0, तो x का मान फिर से माइनस का प्लस में, और ये जो ऊपर में हमारा है x इक्वल टू माइनस का प्लस में और ऊपर से आ जाएगा 10 नीचे में। इस तरीके से ये भी आपका 1/10 होने वाला है और x इक्वल टू 1/10 यहाँ भी होने वाला है। तो इस तरीके से आपके दोनों मूल क्लियर हो गए और आपका फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपका 4.2 तक का सारे एग्जाम्पल्स और फर्स्ट क्वेश्चन आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। सब कुछ बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आई होप आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। तो आज का हम लोग रखते हैं इतना ही, और अगले क्लास में जो है हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को बहुत अच्छे से सॉल्व करेंगे। तब तक पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, समझते रहिए। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।